नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज़ में। चलिए गौर करते हैं टॉप 100 पर। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को सोनीपत के पहलवान सागर की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। करीब 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन पहलवान सागर के परिजन अब भी गहरे सदमे में है। टूलकिट मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सोमवार को ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तर में छानबीन के लिए पहुंची। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस देकर कुछ जानकारी मांगी थी। इस जानकारी के संबंध में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शनिवार को ट्विटर को दोनों दफ्तर में जानकारी पहुंची। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह है कि कोरोना को मात देने के लिए संख्या में भी प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात देकर अपने घर को लौट रहे हैं। देश की राजधानी में एक तरफ जहां कोरोना वायरस फंगस के चलते चिंता बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तक डेंगू का डंक भी लोगों पर हावी हो रहा है। नगर निगम की साप्ताहिक रिपोर्ट में इस साल अब तक डेंगू के कुल 25 मामले सामने आ चुके हैं। बीते 5 सालों में इस समय तक के मामलों में सबसे अधिक है। गनीमत है कि मलेरिया और चिकनगुनिया के मले यहाँ ने बराबर है। राजधानी में घट रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार के साथ ही तिहाड़ जेल में भी संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं। बीते दिनों में जेल के भीतर कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। जेल में यहां संक्रमित कैदियों की संख्या 375 पहुंच गई थी, वह घटकर 50 से भी कम हो गई है। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही जल्द कैदी भी संक्रमण मुक्त हो जाएंगे। गाजियाबाद की कोरोना महामारी के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार में गाजियाबाद में मास्क सही पहनने वाले 2777 लोगों के चालान कर 2,78,600 रुपए वसूले गए। लगातार पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में गश्त और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है। नाइजीरियन तस्करों ने यमुनापुर में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ताज़ा मामला सोनिया विहार इलाके में सामने आया है। यहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है जो हाई प्रोफाइल ड्रग्स, कोकेन और एमडीसीएम सप्लाई करने के में ट्रेनिंग का सीटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एम्स शाहदार और एम्स अस्पताल के बाहर कोविड संक्रमित और शाहदार में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और उनकी पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी और सोमवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री जीतमल खाट का कोरोना से निधन हो गया। जीतमल खाट को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एमबी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती करवाया गया था। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दरअसल तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका के अभिभावकों को डरा दिया है।
बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान को लेकर मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच के कमलनाथ पर केस दर्ज किया गया है। टॉप 100 में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।